नहीं, इन्होंने बहुत मेहनत किया है। लोगों का हमेशा इंडस्ट्री का एक कमेंट रहता है, क्योंकि जो सच्चाई है इनको भी पता है कि सेट पे जाने के बाद थोड़ा सा वो एक मैटर आता है कि नहीं, शेड्यूल आगे जाएगा फैल जाता और हूँ। फैलना एक अलग लैंग्वेज है, लेकिन नहीं तो ये काम करने ये के लैंग्वेज दौरान मार्केट से आया है ना। हाँ, मार्केट से आया, लेकिन काम करने के सेट पे दौरान आनंद जी फैल जाते हैं। टेक्नीशियन अगर काम करता है तो एक होता है कि काम का भी प्रेशर शेड्यूलिंग में 19-20 होता है, लोकेशन चेंज हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर कभी भी ये सोचे कि मेरे वजह से वो चीजें हो रहा है, कभी वो सोचता नहीं मैं है। फैलता हूँ सिनेमा के लिए, सिनेमा के फैलता लिए। हूँ। हम कभी हम ऐसा हम नहीं कह कि भाई 500 क्राउड चाहिए तो भाई प्रोड्यूसर को ले लीजिए। तो ये फैलना नहीं होता, ये सिनेमा के लिए होता पहले तो इसमें भी थे भैया। है। डांसर्स नहीं, पहले तो इसमें भी थे। हाँ। लेकिन आपने डे नाइट उसको मैनेज करके कर बिल्कुल, ये सिनेमा में इन्होंने इतना मेहनत किया है हाँ किया। कि हर सिनेमा जो में मेहनत हमारा करता जो हूँ, शेड्यूल लेकिन था, इसमें शेड्यूल कल के किया। दिन कंप्लीट हुआ, उसके लिए मैं बहुत बहुत हैप्पी हूँ और नहीं, सर को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि सर उसके ने पीछे प्रोडक्शन हाउस सबसे बड़ी बात की। ठीक है, आप होल सो होला, आप डायरेक्टर है, काम करो, मुझसे मतलब नहीं है। और साथ में मेरी टीम डीओपी टीम, चाहे टेक्नीशियन, एक टीम जो भी साथ मेरे साथ जुड़े थे, कैमरा इक्विपमेंट, लाइट इक्विपमेंट, स्पॉट बॉय, आर्ट डायरेक्टर, फाइट मास्टर, डांस मास्टर, एक्टर्स को जब बुलाए तब आए, किसी ने लेट कभी नहीं किया है। तो इसका रीजन है कि हमने टाइम पे सिनेमा बिल्कुल सबसे रीजन बड़ी में। चीज ये भी थी भैया कि प्रोड्यूसर ने सारी चीजें उपलब्ध करा दी। और प्रोडक्शन हाउस की तरफ से जो चाहिए ले लीजिए ले लीजिए। बिल्कुल। ना, कि अब प्रोडक्शन हाउस जहाँ कमजोर हो जाता है किसी चीज़ को लेके, वहाँ पे किच पिच काना फूसी। भाई 70-80 लोग होते हैं हम लोग। हमारी ये 90 की टीम थी, 90-95, किसी दिन 100 हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कुकी इंटरनेशनल फिल्म और कॉल्टेक्स इंटरनेशनल फिल्म के साथ काम करके आपको कैसा लगा? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं काम करने का, मैंने अब मेरी एक ही लाइन की मैं 15 दिन में ख़त्म कर दिया और एक अच्छा सिनेमा बना के, मतलब अब एक कैसा लगना नहीं, अच्छा लगा तभी प्री माइंड। हाँ ठीक है, सेट पे चिल्लाना पिल्लाना मेरा थोड़ा सा हर सेट पे होता है, लेकिन हाँ ये चीज़ कहा कि मुझे भी 1-2 दिन पहले, 3-4 दिन पहले लगा कि नहीं एक दिन बढ़ जाएगा। तो मैंने सर से बोला कि सर देखिए, हो सकता है कि एक दिन बढ़े, और मैं बढ़ने नहीं दूंगा, ये कोशिश करता हूँ, लेकिन गारंटी नहीं है। इन्होंने भी बोला ठीक है, कोई बात नहीं आनंद जी। तो ये एक प्रोड्यूसर का भरोसा, ये नहीं कि चेहरे पे इनकी लकीर आ गई कि अरे साला गैल 2 लाख, गैल 4 लाख। लेकिन ये तो है कि हमारे प्रोड्यूसर साहब हमेशा हंसते हुए मिले। नहीं, सेट कोई पे हमेशा मुस्कुराते हुए मिले। हमेशा तो मेरी पूरी टीम और वैभव ने जो टीम लाइनअप किया था, बड़ी शानदार टीम थी। जितने लोग थे बहुत मतलब शानदार लोग थे, और हंसते खेलते सब गए हैं। और कोशिश हमारी पूरी टीम ने की है एक अच्छा सिनेमा बनाने की, और रिजल्ट दिखेगा, रिजल्ट दिखेगा एक ह्यूज सिनेमा। कुछ कहना और चाहिए हमारे डीओपी अयूब भाई, आपने हमारी जो टीम को बहुत जो थकते नहीं हैं। सजाया है। थका देते हैं। और पहला मैं डीओपी देखा, पहला डीओपी देखा कि सेट पे बहुत, मतलब एक खौफ होता है डीओपी होगा कि अरे इधर आ, ये है वो है, गाली देके होता है, लैंग्वेज थोड़ा आता है। हाँ, लेकिन सर का जो नेचर था एक अपने आप में वो, बल्कि आनंद सर तो भड़क भी जाते थे, लेकिन डायरेक्टर थोड़ा हाइपर था, तो ये आयुब एकदम सर लो थे। पीछे से आके एक्टर के कान में कि थोड़ा सा ऐसा मैनेज कर लो और अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, और होना भी चाहिए। तो सर कुछ कहना चाहेंगे? सही सर? कहा भाई, क्रिकेट में जैसे एक प्लेयर खेलता है और एक प्लेयर विकेट संभालता है, सेम वही चीज। बिल्कुल। चौका छक्का मारने वाले तो ये विकेट संभाल रहे हैं। सही बात है। सर कुछ कहना चाहेंगे प्रोडक्शन के बारे में? नया प्रोडक्शन है हमारा और पहली बार हमने नहीं, प्रोडक्शन शुरुआत तो जो किया है उसके बारे में कुछ। अब बहुत अच्छा है, और आप लोगों ने बहुत अच्छी टीम रेडी की है, और मैं यही चाहूँगा आपने जो टीम रेडी की है उसको कैरी करके आगे हाँ चलें। कैरी करे भाई, वो सारे लोग इसीलिए जुड़े हैं, एक को भी मत बस छोड़िए, यही बोलूँगा। और यही नवीन एक जी- उम्मीद है। नवीन जी हैं, सब लोग हैं, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है कि सबसे बड़ा सपोर्ट हमको तो यहाँ से मिला है ना, तभी हम अच्छा काम कर पाते हैं। और उसके बाद अगर दूसरा कोई सपोर्ट मिला तो ये है हमारे डायरेक्टर साहब। नहीं, सिंपल सी बात है भाई, जितना मेरे को डायरेक्टर सपोर्ट करेगा मैं उतना अच्छा काम कर पाऊँगा। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि नवीन भैया के लिए, और हर समय इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और कभी भी मैं मुझे थोड़ा ऐसा होता था क्योंकि सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर थी, तो मैं कोशिश करता था कि टाइम के पहले, क्योंकि इनका भी मान सम्मान मेरे ऊपर ही था कि चीज़ों को मैनेज करके चीज़ें मैनेज, मतलब डायरेक्टर के बीच में कोई चीज़ें ऐसी नहीं आनी चाहिए कि नहीं मिला, आपको लाना है, करना है। जो कि बैकअप में जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं खड़ा हूँ, काम अच्छा होना चाहिए, काम अच्छा हो रहा है और वो चीज़ें दिख रहा है।
तो थैंक यू सो मच कहूँगा ऐसे नहीं, प्रोड्यूसर का और ऐसे भैया का ही मेरे लिए प्रोड्यूसर बाद में है, भैया पहले हैं। कि एक होता है कि इंडस्ट्री में गॉडफादर, तो मेरे लिए गॉडफादर है और मेहनत किया हमने और कुछ अच्छा करेंगे और होगा, हमेशा अच्छा मेहनत करके ऊपर आया हूँ, आपको तो पता ही है, चाहे सीसीएल हो चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री हो। होगा अच्छा होगा। बैक टू बैक फिल्में हैं, बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए कि बैक टू बैक फिल्में करें और अच्छी चीज़ें आएँ मार्केट में, कम से कम चीज़ें जो लाइनअप हुई हमारी अच्छे से, और इसको अच्छे लेवल पे एक लेके जाएं, जिसमें आप लोगों का सपोर्ट और सहयोग चाहिए मुझे। इसके बारे में भैया का एक नया एक्सपीरियंस होगा हमारे टीम के लिए। मैंने तो फिल्में की हैं, डायरेक्टर ने तो अपना काम किया, डीओपी ने अपना काम किया, सारे लोग ने अपना काम किया, लेकिन आपको कैसा पहली बार फिल्म को दिखा, एक जर्नी थी हमारी आपका एक्सपीरियंस मिलना और इंडस्ट्री में काम करना। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जो हम सोच के आए थे उससे और बेहतर हुआ। जो प्लानिंग हमारी थी उस प्लानिंग पे हम लगातार चलते रहे और एक विश्वास था कि नहीं हम चीज़ों को कर लेंगे। बीच बीच में होता था वो जैसे डिस्कस चलता था कि नहीं चीज़ें लेट हो रहा है, मैं कोई बात नहीं, लेट नहीं हो रहा है, चीज़ें धीरे धीरे मैनेज हो जाएंगी, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए और चीज़ों को धीरे। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा और आगे भी यही चाहत है और प्रयास भी है मेरा कि भाई चीज़ें और बेहतर की जाए। जो कमियां अगर बाई द वे इस फिल्म में रह गई हैं, देखिए परफेक्ट तो कुछ नहीं होता है परफेक्ट, ठीक है, कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है, ठीक है। तो जो कमियां रह गई वो अगली फिल्म में हम कोशिश करेंगे कि उन कमियों को दूर किया जाए। और मैं तो पूरा पहले दिन से लेके लास्ट दिन तक सेट पर रहा हूँ, एक एक चीज़ को मॉनिटरिंग किया हूँ और मेरा एक्सपीरियंस जो मिला इस चीज़ से यही मिला कि भाई चीज़ें अगर बेहतर करनी चाहिए, आदमी चाहे तो कर सकता है और हमने कोशिश भी की है। अब बाकी फिल्म आने के बाद पता चलेगा हाँ, कि तो भाई फिल्म कितना हमारा मेहनत सफल रहा, कितने हम बेहतर कर पाए और आगे हम इससे बेहतर कैसे कर पाते हैं। मैं मास्टर जी के लिए कुछ कहना चाहूँगा। जब हमारा फिल्म डिज़ाइन हो रहा था तो फाइट के लिए था, तो सबसे पहले इन्होंने सर ने हमारे कहा कि फाइट मास्टर कौन है, तो मैंने कहा दिनेश जी। वाह, मैं बोले वाह ये तो फेवरेट, मतलब मेरे तो फेवरेट है, मतलब आप ऐसा लाइनअप किए हो कि सारे लोग वही हैं जिसको मैं चाहता हूँ। नहीं मेरे तो फाइट इतना बड़ा कुछ वो नहीं दिख रहा था कि बहुत बड़ा फाइट है, लेकिन जिस तरह मास्टर जी आके मेरे पास हमने डिस्कस किया एक दूसरे से, उस चीज़ को एक नए सिरे से उन्होंने जो सजाया और चीज़ें बेहतर करने के लिए, नो डाउट हर कोई चाहता है कि मेरा डिपार्टमेंट अच्छा हो, तो बेहतर के लिए जो चीज़ें अवेलेबल करना चाहिए था मुझे, तो मैंने कोशिश किया। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से उस बहुत चीज़ अच्छी को फाइट सजाया, हुई, बहुत अच्छी, बड़ा अच्छा नेचुरल लगा, जो चीज़ हमें चाहिए था नेचुरल में। तो मैं मास्टर जी को इतनी सारी फिल्में किए हैं, मैं खुद जानना चाहूँगा कि हमारी कंपनी के लिए और आने वाले टाइम के लिए कितना हमारे लिए प्रिपेयर्ड हैं और इस फिल्म के बारे में क्या कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भैया, सबसे पहले तो यही कहूँगा कि भाई बड़ा मजा आया इस कंपनी के साथ काम करके। थैंक यू। उसके बाद आनंद भैया तो नहीं जान ही रहे, अभी क्या बोलना आनंद भैया के बारे में। सर जो एक नया प्रोडक्शन हाउस इंडस्ट्री में आया, सर ने जो पहल की है एक अच्छा सिनेमा बनाने की, क्या कहना चाहिए? यही बात तो हमने पहले ही कर दिया कि हमें किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस हुई। हर कोई जैसे नए नए सेट पे जाते हैं हम लोग, कोई चीज़ें मांगते हैं तो ज़्यादातर तो बोल देते हैं कि भाई बजट कम है, मैनेज कर लीजिए, समय कम है, मैनेज कर लीजिए। क्योंकि ये पहला प्रोडक्शन हाउस है, आप बजट और समय का टेंशन मत लीजिए, आप काम करिए, काम परफेक्ट होना चाहिए बस। ये जान के बहुत अच्छा लगा, इसलिए दिल खोल के काम किया सबने अच्छा काम, सबने अच्छा पूरी टीम, एक एक डिपार्टमेंट। और मैं आप लोगों को बता दूं कि बैक टू बैक हमारी कंपनी के साथ फिल्में आ रही है और हम लोग जून में 2 फिल्मों की शूटिंग एक साथ करेंगे, जिसके डायरेक्टर है प्रवीण गुडरी, शिवजीत कुमार, और अच्छी कास्टिंग के साथ अच्छे जो हमारी टीम बनी है उसी के साथ में हम काम करेंगे और बेहतरीन फिल्म वापस आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगा। थैंक यू। आपको पता होगा भैया, इसमें फिर शादी करा दिया भैया ने शादी स्पेशलिस्ट डायरेक्टर दिया। ऐसा शादी कराया इन्होंने कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं कि हम ही हैं और मैं ही नहीं, साथ में कल्लू जी भी, सारे जितने हमारे एक्टर थे हमको 10 साल बैक, 10 12 20 साल बैक, सच बताऊं कि ये छिलाने की बात सही में ऐसा लगा कि अरे यार 20 साल पीछे हम लोग चले गए और उस चीज़ को मतलब बहुत मज़ा आया। आपको इस फिल्म में इतने वेरिएशन देखने को मिलेंगे, इतने क्राउड देखने को मिलेंगे, जो कि एक भोजपुरी की लेविश फिल्म बोल सकते हैं आप, और बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। तो आपको अपनी जवानी याद आ गई? बिल्कुल, और कि बचपना जवानी दोनों याद आ गई। ऐसे शादी में मुझे लगा कि वापस शादी, तो घर से फोन आया। नहीं, मैंने एक चीज़ गौर किया कि जिसके साथ इनकी शादी कराया
तो पूरी फिल्म में दाढ़ी के साथ थे। और जिस दिन से वैभव की दाढ़ी मैंने छिलवाई, तो उसके पास उस जो कैरेक्टर आर्टिस्ट था, उसके पहले उसको फील नहीं होता था कि ये मेरा पति है। अच्छा अच्छा हाँ हाँ, ये फैक्ट है। क्या बात है। जैसे चिल्ला लिया उसको फील होने लगा फील होने ये पति है। हमने कहा कि नहीं, तब ये मेरा काम सक्सेस रहा। बाबू दाढ़ी चिल्ला लेते। सही है तो वैभव भाई आपसे दाढ़ी छिलवा के रहिए। मैं तो अपने आप को फेस ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं हूँ। मैं मजाक कर रहा था। यहाँ कथनी और करनी दोनों है, कोई फर्क नहीं। जो इन्होंने कहा वो कंप्लीट किया। फिर नेक्स्ट ये प्रवीण जी हैं, फिर सुजीत जी हैं। ये पिक्चर जब मैं पहली बार साइन किया तभी से लाइनअप था कि नहीं, पहला ये करेंगे, दूसरा ये करेंगे, तीसरा ये करेंगे। साल में 5 फिल्मों का प्लान है, तो शायद 5वीं मैं ही करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो शुरू से जुड़े हैं, तो क्या कहना चाहिए प्रोड्यूसर हाउस से जो है आप तो दिल से जुड़े, जैसे कि हर चीज आप मैं देखिए, एक ही प्रोड्यूसर जिसके साथ काम करता हूँ मैं दिल से जुड़ता हूँ, क्योंकि ये मेरा जॉब नहीं है, ये जीवन है मेरा। ये जो फिल्म लाइन और डायरेक्टर मेरा जॉब नहीं है कि मैं सुबह 9 बजे उठाया, कपड़ा में इस्त्री कपड़ा पहना और फिर शाम को 9 बजे बाइक लेके घर पहुंचना है। ये जॉब नहीं है, ये जीवन है मेरा। तो मैं जिस भी प्रोड्यूसर के साथ काम किया हूँ आज तक अपना 100% देने की कोशिश की है, ईमानदारी से। तो इसमें सब अच्छे हैं। तो एज ए डायरेक्टर आपने जो फिल्म की शूटिंग शुरू की फ्राइडे से लेके एंड तक, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना सहूलियत, और भी प्रोड्यूसर साथ आपने काम किया इनके साथ? नहीं, इसके पहले मैं जैसे रोशन सर हुए, चाहे और भी मेरे शुरू के प्रोड्यूसर्स हुए, सारे प्रोड्यूसर्स का अपना अपना होता है। सब लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, पहले दिन से लेके अंतिम दिन तक मैं सिर्फ काम करता गया। मुझे किसी ने ये नहीं बोला कि अरे ए भाई ये क्या कर रहा है, ए भाई काहे को 20 डांसर मंगा रहे हैं। होता है ना अमूमन, काहे के लिए इतना वो कर रहे हैं। तो ये अच्छा लगा ना कि भाई जितना रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है। मैंने कहा कि बहुत बड़ा भट्ठा लिया, हमने कहा पूरे भट्टे को सजाना है। बस डांस मास्टर को बोला कि ऐसा ऐसा लाइटिंग लगाइएगा, ऐसा। वो गाना आएगा तो आप लोग देखेंगे, कल्लू जी और काजल जी पे। तो और मैं चला आया घर 8-9 बजे सेट, घर मतलब होटल में 8-9 बजे सेट पे गया, तो जैसा मैंने सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा सजा हुआ था। तो भाई कोई दिक्कत नहीं हुई, डायरेक्टर ने बोला तो उतना हुआ रिक्वायरमेंट, वो चीज़ दिखता है। इस प्रोडक्शन हाउस के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? प्रोडक्शन हाउस के लिए यही कहना चाहूँगी, जो भी लोग जुड़े हैं वो तो ईमानदार थे ही। आगे जो जुड़ेंगे एक प्रोडक्शन हाउस को बचा के रखें, ईमानदारी से अपना काम करें। जो भी जुड़ेंगे, जो भी नए टेक्नीशियन, नए डायरेक्टर्स, नए एक्टर्स, तो कम से कम प्रोडक्शन हाउस अगर हमें कुछ दे रहा है तो हम भी उसको देने की कोशिश करें। बाबू जी, आप क्या कहना चाहेंगे, जो कंप्लीट हुई फिल्म और शुरू से लेकर अब तक जो आपको जो जिम्मेदारियां सर ने दिया, तो आप सर के साथ जुड़े, क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में और प्रोडक्शन हाउस के बारे में? बिल्कुल, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर ही थी, और एक विश्वास था जिसमें आनंद सर ने उस विश्वास को कायम रखा, मेरी तरफ से भी, सर की तरफ से भी। और बड़ा अच्छा लगा, मुझसे ज़्यादा खुश कोई हो ही नहीं सकता। और कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर भी था मेरे ऊपर चीज़ों को लेके, लेकिन ऑल हमारा नहीं, मैं जब भी प्रेशर में होता था मैं बोलता था भाई देखो प्रेशर मत लो यार, सिनेमा ऐसा ही होता है यार। ऑल गुड हुआ, एंड में कुल मिला के रिजल्ट हमको अच्छा देखने को मिला और देख रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि एक प्रोडक्शन हाउस खड़ा होगा तो उस प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से 500 लोगों का घर चलता है। ये बहुत खुशी की बात है कि भैया ने बैकअप में मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया और बैक टू बैक चीज़ों को हिम्मत दिया मुझे करने की, कि आप टेंशन मत लिए, मैं हूँ। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि एक प्रोड्यूसर जब इतना बड़ा हिम्मत देता है तो उस चीज़ को पॉजिटिव में लेना चाहिए, और पॉजिटिव हुआ हमारे लिए। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अच्छा काम होगा, और जिस तरह इन्होंने विश्वास किया उस विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। आगे जैसा हम बैक टू बैक काम कर रहे हैं वो रिजल्ट हमको सामने दिखेगा। एक साथ 5 फिल्मों का अनाउंसमेंट हुआ, पहली फिल्म कंप्लीट हुई, 2 फिल्म का मुहूर्त हुआ, आगे भी 2 फिल्मों के एक साथ इसके बाद जी। प्लानिंग है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, मई जून फर्स्ट वीक में शायद हमारा प्लान चल रहा है। लोकेशन ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है, और यादव एक साथ 2 फिल्मों का शेड्यूल है हमारा। उसके बाद देव पांडे जी का जो 4th फिल्म हमारी वो करने की प्लानिंग है। तो जिस तरह हमारी प्लानिंग शुरू से रही है, पेपर वर्क पे पहले बैठते हैं, भले ही उसके 19-20 आगे पीछे होता है उसमें, लेकिन प्लानिंग के हिसाब से हमने काम किया और उसके हिसाब से ही काम करेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे, एज ये फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार आपने कदम रखा,
और एक फिल्म कंप्लीट किया, 2 फिल्मों का आज आपने मुहूर्त किया, क्या नया एक्सपीरियंस आपको रहा और कितना सहयोग मिला पूरी टीम को? नहीं देखिए, सहयोग तो सबका मिला, सहयोग में कोई कमी नहीं रही, और जैसा हमने चाहा था, जैसा हमने प्लानिंग किया था, उस हिसाब से सारी चीज़ें हुई। तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मुझे मज़ा भी आया। मेरी जो लाइन थी बिल्कुल अलग थी, और जब इंडस्ट्री में मैं आया, इस इंडस्ट्री और उस इंडस्ट्री में बहुत अंतर है, लेकिन वहाँ भी जो हम करते हैं वही चीज़ यहाँ भी करना है। काम तो यहाँ भी करना है, काम वहाँ भी करना है, लेकिन इसका जो एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल अलग था, डिफरेंट था। डिफरेंट इसलिए था कि चीज़ें कई बार क्या होती है ना, कि एक कहावत है हमारे यहाँ कि दूर का ढोल सुहावना लगता है। दूर जब आदमी रहता है ना तो चीज़ों को समझ नहीं पाता है, लेकिन जब पास जाता है तो समझने में बहुत आसानी होती है, और जब एक्चुअलिटी आदमी समझता है ना तब जाके समझ में आता है कि फ़िल्म क्या होती है, एक्टिंग क्या होती है, फिल्म बनती कैसे है। तो ये सब चीज़ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और सबका सहयोग मिला। आनंद जी का मिला, कल्लू का मिला, काजल का मिला, पूरी टीम को या जितने भी टीम थे, लाइट वाले थे हमारे, स्पोर्ट थे हमारे, कैमरा थे, डीओपी थे, जितने भी लोग थे सबका बहुत सपोर्ट मिला। और इन्होंने मुझे महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं पहली फिल्म कर रहा हूँ या इंडस्ट्री में मैं नया हूँ, और सारा कुछ अच्छा रहा, और पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा बहुत शानदार है। डीओपी साहब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगा, डीओपी हो हल्ला। हो अल्लाह वो अल्लाह वो अल्लाह का हो जयंती भाई को बोलिए। जी हाँ, हमारे लाइन प्रोड्यूसर भी आ चुके हैं हमारे बीच में। एक चीज़ स्पेशल, हाँ, आइए। ये इस फिल्म को बनाने के लिए हम बनारस जिस लोकेशन पे आए, और जो क्राउड, जो चीज़ें, जो लोकेशन जिसने भी प्रोवाइड कराया, उसका नाम है राजेश गिरी जुंटी। इसके पहले ये मेरे साथ फिल्में कर चुके हैं, और बहुत सपोर्ट रहा जुंटी का। 2-4 पैसा झोलझाल होगा मैंने प्रोडक्शन के ऊपर तो हमेशा ब्लेम लगता है, तो लेकिन जो चीज़ें प्रोवाइड कराए ना, तो वो 2-4 पैसे के से बहुत ऊपर।